नमस्कार। कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो भीड़ में भी अकेले लगते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए? आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के उन्हीं रहस्यमयी साधकों की, यानी लाइफ पाथ नंबर 7 वालों की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ज्ञान और सच्चाई की एक बहुत ही गहरी खोज का प्रतीक है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये नंबर 7 की पूरी कहानी बता देती है। ये वो लोग नहीं हैं जो भेड़ चाल में यकीन रखते हैं। इनका रास्ता अक्सर अकेला होता है, क्योंकि ये अपनी शर्तों पर सच को ढूंढते हैं, और यही बात इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आखिर कौन है ये लाइफ पाथ नंबर 7? ऐसी क्या बात है इनमें जो इन्हें इतना खास और कह सकते हैं थोड़ा अनोखा बनाती है? ये नंबर इतिहास के कुछ सबसे बड़े विचारकों, कलाकारों और लीडर्स से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, महेंद्र सिंह धोनी का मैदान पर वो शांत और एनालिटिकल दिमाग, या रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में वो दार्शनिक गहराई। इन सब में नंबर 7 का असर साफ साफ झलकता है। देखिए, नंबर 7 की जो जड़ है वो उनके रूलिंग प्लैनेट केतु से जुड़ी है। केतु को ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का ग्रह माना जाता है, लेकिन ये चुनौतियां भी लेकर आता है। बस इसी असर की वजह से ये लोग पैदाइशी ट्रुथ सीकर्स होते हैं। इन्हें हमेशा हर चीज के पीछे का क्यों जानना होता है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये सच के साधक हैं, तो ये हमें उनके व्यक्तित्व को समझने में और मदद करता है। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं उन खासियतों को जो नंबर 7 की शख्सियत को बनाती हैं। नंबर 7 की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है उनके दिमाग और उनकी इंट्यूशन का अनोखा कॉम्बिनेशन। वो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। उनका तेज एनालिटिकल दिमाग अक्सर उनके पावरफुल इंट्यूशन से गाइड होता है, जैसे उनके पास कोई अंदरूनी कंपस हो। यहाँ हम उनके व्यक्तित्व के दो पहलू देख सकते हैं। एक तरफ वो बहुत बुद्धिमान, शांत और आध्यात्मिक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, थोड़ा अलग थलग रहते हैं और कभी-कभी बहस भी कर सकते हैं। ये उनकी ताकत और कमजोरियों का एक ऐसा बैलेंस है जिसे उन्हें पूरी जिंदगी साधना पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी आध्यात्मिकता अंधी आस्था पर नहीं, बल्कि बुद्धि और जिज्ञासा पर टिकी है। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि किसी ने कह दिया। वो हर विश्वास को अपने तर्क और ज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। अब आते हैं दिल के मामलों पर। आखिर होता क्या है जब ये अकेला सोचने वाला इंसान प्यार में पड़ता है? ये लोग रिश्तों को कैसे अपनाते हैं? जब नंबर 7 वाले किसी रिश्ते में आते हैं तो वो पूरी ईमानदारी से आते हैं। उनके लिए ये कोई खेल नहीं है, बल्कि एक गहरी कमिटमेंट है। हाँ, उनके पार्टनर के लिए ये समझना जरूरी है कि वो अपनी भावनाएं आसानी से दिखाते नहीं हैं और उन्हें अपने अकेलेपन की भी उतनी ही जरूरत होती है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि वो प्यार में कितने गहरे और प्राइवेट होते हैं, तो सवाल ये उठता है कि कौन से लोग हैं जो उनकी इस अनोखी एनर्जी को सबसे अच्छे से समझ पाते हैं। आइए उनकी कंपैटिबिलिटी पर एक नज़र डालते हैं। एक सिंपल लिस्ट के बजाय हम कंपैटिबिलिटी को 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इससे रिश्ते के डायनामिक्स को समझना और भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं नेचुरल कनेक्शंस। अंक 3, 4 और खुद 7 के साथ उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो घर आ गए हों। यहाँ कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक गहरी और बिला कही समझ पहले से ही मौजूद होती है। फिर आते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाले रिश्ते, जैसे अंक 1 और 8 के साथ। यहाँ दिमागी तौर पर एक जबरदस्त खिंचाव होता है, लेकिन रिश्ते को सफल बनाने के लिए मेहनत भी उतनी ही लगती है। अंक 7 के शांत स्वभाव और इन अंकों की एम्बिशियस दुनिया के बीच एक पुल बनाना पड़ता है। और आखिर में आते हैं द वाइल्ड कार्ड्स, यानी अंक 5, 6 और 9। इन रिश्तों का भविष्य पूरी तरह से समझौते और शेयर्ड वैल्यूज पर टिका होता है। यहाँ लाइफस्टाइल और विश्वासों में बड़े अंतर हो सकते हैं, जिन्हें पाटने के लिए दोनों को तैयार रहना होगा। तो इन सभी डायनामिक्स को समझने के बाद आखिर वो कौन सी चाबियां हैं जिनसे लाइफ पाथ 7 के साथ एक सफल रिश्ता बनाया जा सकता है? उनके दिल तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहली चीज, उनके अकेलेपन की इज्जत करें। दूसरा, छोटी मोटी बातों के बजाय उनके दिमाग से जुड़ें, गहरे आइडियाज पर बात करें। और तीसरा, उनकी भावनाओं को समझने में थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि वो उन्हें जाहिर करने में अपना वक्त लेते हैं। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या इस साधक का रास्ता हमेशा अकेले चलने के लिए ही बना है,
या फिर एक सही साथी का मिलना ही उसकी इस खोज का आखिरी पड़ाव है? इस पर सोचिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद।